यूजीसी बिल वापस लो, समानता जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हाल ही में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे बार बार यूजीसी के नए नियमों को लेकर चर्चा हो रही है और खासकर चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो सवर्ण जाति से हैं। उनका कहना है कि ये जो नए नियम हैं वो उच्च जाति के खिलाफ है। भावनाएं इस कदर आहत हुई हैं कि एक पीसीएस अधिकारी, प्रोविंशियल सर्विसेज के एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, वो उच्च जाति से हैं, ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया गया, उनके शिष्यों को पीटा गया, शिखा खींची गई और अब यूजीसी के नए नियम आ गए हैं, वो भी उच्च जाति के खिलाफ हैं। नाराजगी इतनी हो गई कि वहां पर उनके एक समर्थक ने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो कहने लग गया कि इस सरकार ने सवर्णों को नंगा कर दिया तो कपड़े पहन करके रहने का कोई मतलब फायदा नहीं होता। वहीं मणिकर्णिका घाट पर घाट तोड़े गए और वहां पर तीर्थ पुरोहितों पर मुकदमा और उनको चुप रहने की धमकी दी गई। तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल ऐसा बन गया है कि क्या बीजेपी सरकार सवर्णों के खिलाफ है। और जो तख्ती लेकर के प्रदर्शन किया अलंकार अग्निहोत्री में, इसमें लिखा था कि बॉयकॉट बीजेपी। अब हम समझते हैं कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम क्या हैं और उसको लेकर के इतना विरोध क्यों हो रहा है। सड़क पर दिल्ली में इस ठंड में भी विरोध शुरू हो गया और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बात यहीं नहीं रुक रही है, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं जो अपने इस्तीफे दे रहे हैं इस यूजीसी के नए नियमों के चलते। हमारे साथ हमारे सहयोगी मिलन शर्मा हैं। मिलन, हमेशा काफी इस बात को लेकर के हमें लग रहा है कि मंडल कमीशन की जब 90s में रिपोर्ट लागू हुई थी तब प्रदर्शन शुरू हुआ था और वो प्रदर्शन इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब मत पूछिए। क्या आपको लग रहा है कि वैसे प्रदर्शन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा? क्या नियम है और ये कब लागू हो गए जिसको लेकर के इतना विरोध हो रहा है? तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं एससी एसटी वर्ग के छात्रों के साथ यूनिवर्सिटीज़ में, जहां पर उनके साथ इस तरीके की जो जाति पर भेदभाव हुआ है और उनका शोषण हुआ है, उसको लेकर आप जानते हैं बहुत ही चर्चित जो केस रहा रोहित वेमुला का रहा और प्रिया तबरी करके भी एक लड़की थी जिसने किया था इन चीज़ों को लेकर। तो इसके आसपास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हर यूनिवर्सिटी को देखती है, उन्होंने एक रूल जो बनाया था, ये 2012 में जो पुराने कानून थे वो चल रहे थे, उसमें ये बताया जा रहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट बेस, उसको रोकने के लिए एक कमिटी होनी चाहिए और उस कमिटी को आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। कमिटी उस पर संज्ञान लेकर काम करेगी। हुआ यह है 2012 से अब तक कि एक यूजीसी की तरफ से डेटा प्रस्तुत किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को और यही डेटा सरकार की तरफ भी जो दिखाया गया है वो ये दर्शाता है कि पिछले 5 सालों में जो शोषण है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड है एससी एसटी कम्युनिटी के खिलाफ, वो 118% से बढ़ गया है। पहले कुछ केसेस आते थे और अब 2024 तक हमने देखा कि वो केसेस 378 पहुंच गए। तो ये बहुत ही बड़ा राइज यहाँ पर देखने को मिला है। ये डेटा जब प्रस्तुत किया गया उसके इर्द गिर्द जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जहाँ पे केस चल रहा था इसको लेके कहा गया कि आप एक ऐसी कमिटी बनाइए, एक ऐसा रोल मॉडल बनाइए जो ऐसी जातियों के खिलाफ जो है शोषण करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इसको लेकर यूजीसी ने ये इक्विटी बेस्ड यूजीसी रेगुलेशंस बनाए और जो अभी 15 जनवरी को लागू किए गए और गैजेट नोटिफिकेशन आया इसका। तब इतना हल्ला नहीं था, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, इसके नोटिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो जो विवाद है वो एक क्लॉज को लेके है जो है 3C क्लॉज। 3C क्लॉज यानी उस क्लॉज में अब जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी जोड़ दिया गया है। तो इसे सीधा सीधा सौरभ ऐसे देखा जा रहा है कि
जो अपर कास्ट हैं और जो सवर्ण हैं वो इससे बाहर रह गए हैं इस कैटेगरी से, तो अब वो सोच रहे हैं कि उन्हीं को जो है जिम्मेदार माना जाएगा जो भी शोषण हो रहा है ओबीसी एससी एसटी के साथ। तो यहाँ से विवाद शुरू होता है और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इसको कैसे देखा जा रहा है कि इसमें कमिटी जो बनाई जाएगी, हर कॉलेज को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, उसको एक इक्विटी कमिटी बनानी है, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेल। उसके अंदर एक एक्विटी कमिटी बनेगी। एक्विटी कमिटी के अंदर कौन लोग मेंबर्स होंगे, आप देखिए उसमें लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला और एक जो विकलांग या दिव्यांग है। उसमें भी कहीं भी कोई जनरल कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी जा रही है। तो इन सब को लेकर विवाद है। अच्छा, दूसरा नियम वहाँ पर ये है कि अगर आप के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और कहता है कि मेरा जो है भेदभाव हुआ है मेरे से और मुझे कुछ ऐसा बोला गया है, तो आपके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पहले तो कमिटी बैठेगी, उसमें संज्ञान लिया जाएगा 15-20 दिन के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को। तो उनका जो जनरल कैटेगरी का जो कहना है कि इसमें देखा जा रहा है कि हमें टारगेट बनाया जाएगा, इस लॉ का मिसयूज किया जा सकता है और मिसयूज इस तरीके से होगा कि अपील कर सकते हैं लोग, लेकिन अगर जो कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो जो झूठी कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। हालांकि ये प्रावधान पुराने लॉज में थे, जब 2012 में ये लॉ था तब उसमें लिखा गया था कि जो गलत कार्रवाई या झूठी कार्रवाई करेगा उस पर जो है फाइन भी लगेगा और पनिशमेंट भी होगी। ये निकाल दिया गया है, इस बार हटा दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर इससे सिर्फ मैं कहूँगी स्वर्ण जातियाँ जो अपर कास्ट हैं उसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं आते, ठाकुर वगैरह भी आते हैं, वो भी इसको लेके इस वक्त गुस्से में हैं और इस पर लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो अगर मिलन, अगर आपने जो बोला है उसका लब्बुल आप समझें, पहला ये कि एक कमेटी जो इक्विटी कमेटी बन रही है उसमें एससी रिप्रेजेंटेशन है, एसटी रिप्रेजेंटेशन है, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, दिव्यांगों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण जातियों का मैंडेटरी नहीं है कि उसमें कोई सदस्य हो, बाकियों का मैंडेटरी कि उन्हें होना ही चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई शिकायत करता है कि मान लीजिए एससी वर्ग का कोई छात्र आकर के किसी अपर कास्ट के लड़के पर शिकायत करता है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, यानी उसे पहले ही दोषी मान दिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, फिर उसको बाद में साबित उसके ऊपर ओनस होगा लड़के के ऊपर कि मैं दोषी नहीं हूं। नंबर 3, इस बात से लेकर काफी आपत्ति है कि मान लीजिए कि उस एससी वर्ग के छात्र ने झूठी कंप्लेन करी और बाद में साबित हो जाता है कि इसने झूठी कंप्लेन की, तो उस लड़के पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा। ये सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। और एक बात और, यानी पहले सिर्फ एससी एसटी थे इसमें, यानी दलित और अनुसूचित जाति के लोग थे, अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। जब ओबीसी आप शामिल कर लेते हैं तो बहुत सारी जातियां उसमें शामिल हो जाती हैं, उसमें यादव भी हो जाते हैं, कुर्मी भी हो जाते हैं, बढ़ई भी हो जाते हैं, बहुत सारे कास्ट हो जाती हैं। और सौरभ, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ओबीसीज में भारत में बहुत सारे मुस्लिम भी शामिल होते हैं। बहुत सारी जो मुस्लिम लोग हैं वो भी ओबीसी वर्ग में आते हैं और कहीं ना कहीं आपने पूरा जो सेंटर बना दिया इसको ओबीसी को ऐड करके, तो उसमें अब यही प्रॉब्लम है कि स्वर्ण जातियों को या उच्च जातियों को लग रहा है कि हमें अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, अलग हो गए हैं, बाकी सब लोग जो है एक तरफ हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर झूठी कंप्लेन है, कोई कार्रवाई नहीं है, स्वर्ण जातियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एससी एसटी एक्ट तो पहले से ही प्रावधान है लॉ में, अब इसको लाकर आपने एक नया एससी एसटी ओबीसी एक्ट बना दिया है और कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने जब आप देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी एक्ट की तरह आपने बना दिया है, तो मतलब हमारे लिए विकल्प क्या है? मतलब पहले एससी एसटी एक्ट था, अब ओबीसी एक्ट भी आप आ गए। बिल्कुल, इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जा रहा है। कहीं रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के जमाने में आया था तो उसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था। मैंने एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब छात्र इसको लेकर के सड़कों पर आ गए हैं। आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री में बात हुई, यूजीसी में अगर बात हुई हो, किस तरीके की चर्चा है वहां पर? यह भी कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार हमेशा बताया जाता है कि सूत्र कह रहे हैं कि इसको लेकर ये क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ गया है, नोटिफिकेशन आपने और हमने पढ़ लिया है, उसकी कॉपी भी यूनिवर्सिटी में चली गई है, इक्विटी कमिटीज बनानी होगी, तो अंदर विद इन द सिस्टम इस बात को लेकर के क्या चर्चा हो रही है? क्या कोई क्लैरिफिकेशन आएगा? पर क्लैरिफिकेशन आएगा तो क्या क्लैरिफिकेशन आएगा?
देखिए क्योंकि मैंने बात की थी एजुकेशन मिनिस्ट्री के सोर्सेज से, तो अभी फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि वो इस स्थिति को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन आएगा भी तो वो गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर आ सकता है। हो सकता है कि इनको पहले जैसे रहा है कि ये जब रूल्स और लॉज सामने लाते हैं तो ये अच्छी तरीके से उन रूल्स को कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या था ओबीसीज को ऐड करना, क्योंकि मैंने आपको डेटा सहित बताया कि किस तरीके से कंप्लेंट्स जो हैं एससी एसटीज के खिलाफ बढ़ गई हैं, लेकिन आगे चल के हम देखें तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ये सिर्फ एससी एसटी के खिलाफ नहीं, ओबीसीज के खिलाफ भी होंगी। अब जो ओबीसी वर्ग से भी कंप्लेन करेंगे, उसका डेटा क्या दिखाता है इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये पूरा जो सौरभ है, डेटा के आधार पर कई सालों से जो मांग थी उसको लेकर ये लॉज बनाए गए हैं। और हालांकि अभी कोई औपचारिक जो बयान है एजुकेशन मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है, क्योंकि जगह जगह हर यूनिवर्सिटी में इसको लेकर चर्चा है। और छात्रों के बीच ही नहीं सौरभ, मैं कहूँगी टीचर्स को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस लॉ में प्रावधान है आप किसी टीचर के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक छात्र एक अपर कास्ट टीचर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन की, बिल्कुल, और उसकी नौकरी तक जा सकती है। यही कारण है कि जो अलंकार अग्निहोत्री जैसे जो पदाधिकारी हैं वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। बहुत सारे जो शिक्षक हैं इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि उनका पूरा करियर वो कह रहे हैं खत्म हो जाएगा अगर एक कंप्लेन उनके खिलाफ हो जाती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, वो झूठी भी हो सकती है, तो उसके लिए उनको उससे लड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये सारी चीजों से छात्र ही नहीं, शिक्षक भी इस वक्त काफी डरे हुए हैं। काफी कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया है। आपको बताएं, जैसे कि मिलन ने बताया कि लगातार बहुत सारे जो पिछड़े जातियों से जो छात्र आते हैं और खासकर अति पिछड़े या दलित वर्ग से छात्र आते हैं, उनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स जो थी डिस्क्रिमिनेशन की वो बढ़ रही थी, और 118% की बढ़ोतरी थी 5 सालों में, यानी बहुत ज्यादा। रोहित वेमुला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप लोग सख्त नियम क्यों नहीं बनाते हैं। फिर बात पार्लियामेंट्री कमेटी पे गई और वहां पर चर्चा के बाद ये नियम बनाए गए हैं जिनका नोटिफिकेशन आ गया है। कई बातें हैं, जैसे जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था तो उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस पर फाइन लगेगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें यह बात नहीं थी। इस बात को लेकर के भी काफी नाराजगी हो रही है। अब जहां देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां अब 2027 में चुनाव होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में 21 से 22% जो वोटर्स हैं वो अपर कास्ट वोटर्स हैं, यानी राजपूत, ब्राह्मण, और अगर बनिया को भी मिला लिया जाए तो लगभग ये 27 से 28% जो वोट बैंक है जो बीजेपी का वोट बैंक है। और आप अगर देखेंगे तो 2014 में, 2019 में देश में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को किया वो सवर्णों ने किया, जिसकी अगर परसेंटेज में बात करें तो 55% सवर्ण जो है पूरे देश में बीजेपी को चुनते हैं, यानी आधे से भी ज्यादा। और बात करें ओबीसीज की तो वो 40% से नीचे है, करीबन 37 से 38% है। तो ये भी इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी है कि भाई बीजेपी की सरकार हमने बनाई, बीजेपी को वोट हम देते हैं, और हमारा वोट लेकर के हमारे ही खिलाफ आप ऐसे कानून बना रहे हैं जो हमारे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो हमें नहीं दे रहा है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है मिलन, उसमें कहा गया है कि राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है संविधान का, ये उसके खिलाफ है। तो अब मिलन ये बताइए कि अब चूंकि मामला इतना बढ़ गया है, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है, यूजीसी के दफ्तर के बाहर भी आज प्रदर्शन था, अग्निहोत्री ने रिजाइन कर दिया और हम देख रहे हैं कि वहां पर भी सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। अग्निहोत्री ने रिजाइन किया और उसको अब कह रहे हैं कि हम उसको शामली अटैच कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब सरकार भी, मतलब अगर खासकर उत्तर प्रदेश में, तो झुकने को तैयार नहीं है। वो लोग भी मतलब मसल पावर जो है वो उत्तर प्रदेश में तो एटलीस्ट योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। ये कहां तक जा सकता है? आपको लगता है क्या सरकार के अंदर इसको लेकर के अब ये चर्चा हो रही होगी कि भाई हमें अब डैमेज कंट्रोल करना है वरना हमें पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा? देखिए, इसमें समझना ये भी होगा प्रोसीजर के तरीके से ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस नोटिफाई की गई हैं, क्योंकि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है
तो ये अब राज्यों पर भी रखा जाएगा कि क्या वो अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस तरीके से हम देखें तो अब राज्य सरकारों पर भी बहुत प्रेशर रहेगा, और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इसको लेकर ज़्यादा विवाद इस वक्त दिखाई दे रहा है। और खासकर जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में केस की बात की, वो कई ऐसे जो लोग हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर और उसके खिलाफ जो है याचिका उसमें डाली है। खासकर आप देख रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है इस वक्त। आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक बीजेपी के जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्हीं का एक जो बयान है वो सामने आया है। उस बयान को लेकर भी बहुत जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या बोला? उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि पहले भी हम इस तरीके से जो चीज़ें हैं करते आए हैं और आगे भी हमने कई ऐसी जातियां हैं उनका ध्यान रखा है, तो ये मंशा नहीं है सरकार की ये सब करने की। लेकिन उस पर भी मैंने देखा कि कई सवर्ण जाति के लोगों ने ये कहा है, क्योंकि उन्होंने ये याद दिलाया कि 10% जो सवर्ण वो है और EWS भी बनाई गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सवर्णों के लिए। तो उसको लेकर मैंने देखा कि कई लोग निशिकांत दुबे जी को ये जवाब दे रहे कि नहीं चाहिए तुम्हारा EWS, ये भीख नहीं चाहिए हमको। तो इसको आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है इस वक्त जो उच्च जाति के लोगों में है। और खासकर जो राज्य सरकारें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां नहीं है, वो कैसा रुख लेती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पर ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है। तो सभी बच कर बात कर रहे हैं और कोई भी खुलकर इस पर बात नहीं करना चाह रहा। ये विडंबना है, हाथ जलाना नहीं चाह रहा है। और मिलन जी इस बात को लेकर के थोड़ा परेशान थी कि हम भी अपर कास्ट हैं, मिलन जी भी अपर कास्ट हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा। और हम लोग लगातार द रेड माइक पे कहते रहे हैं कि हम लोग जो बात है वो सच कहते हैं, भले ही लोकप्रिय ना हो। दो बातें हैं इसमें जो हम कहना चाहते हैं, और हम पॉलिटिकल तौर पर एक बात कहना चाहते हैं कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो वो बेहद गलत है। रोहित वेमुला वाला केस हमने खुद कवर किया है और बहुत कवर किया है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन किसी भी कानून को लाने से पहले क्या स्टेक होल्डर से चर्चा हुई, एक बड़ी बात है। और अब इस बात को लेकर के सेंटिमेंट्स आहत हो रहे हैं अगर अपर कास्ट के, तो उनके सेंटिमेंट्स तब भी आहत होने चाहिए थे जब अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चल रहे थे या गोलियां चलाई जा रही थी। अभी हाल ही में संभल हिंसा में आलम नाम के एक शख्स ने बताया कि उसने सुना था अनुज कुमार को गोली चलाने के आदेश देते हुए। कोर्ट ने आदेश दिए कि FIR करिए पुलिस वालों पर। ये सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट का आदेश है। पुलिस ने वो भी नहीं माना। तब तो फिर बीजेपी की सरकार, हिंदुओं की सरकार, कट्टर सरकार, हिंदू हृदय सम्राट, ये सब सारी बातें होती हैं। फिर शंकराचार्य शिष्यों की पिटाई होती है, तब आहत होती हैं भावनाएं। और हम हमेशा से कहते आए हैं कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरी बारी आई है, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगली बारी आपकी है और सबका नंबर आता है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये जो जिन्न अब बाहर आ गया है वो कहां जाकर के रुकेगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले को हाथ लगाने से थोड़ा कतरा रही हैं, घबरा रही हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि वो किसी एक सेक्शन को नाराज कर दे। क्योंकि अगर वो आकर के विरोध करेंगे इसका, तो जो OBC और दलित पॉलिटिक्स करते हैं वहां पर उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपर कास्ट एक्यूज कर रहा है कि आप तो बोल ही नहीं रहे, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये बड़ा एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला मामला हो गया है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपने दर्शकों के लिए समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं भी गलत हो रहा है, हमेशा से गलत को गलत बोलना चाहिए। तो अगर आपने अब तक गलत नहीं बोला है तो आप बोलिए। अगर कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं समाज में, किसी महिला के साथ हो रहा है, आपकी पड़ोसी के साथ हो रहा है, आप उसमें ताली नहीं बजा सकते हैं। आप उसमें ताली बजाते हैं बुलडोजर एक्शन पर, बुलडोजर आपके यहाँ भी आता है। तो वही सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब सड़कों पर गर्मा गर्मी और तेज़ होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।